दोस्तों, एकेडमिक आर के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग अगली क्लास लेंगे और इस क्लास में हम लोग साधारण ब्याज जैसे सिंपल इंटरेस्ट को कवर करेंगे। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास होगी वो बेसिक क्लास होगी और हम लोग ब्याज किसे कहते हैं, साधारण ब्याज किसे कहते हैं, मूलधन और समय, इस सब के बारे में जानकारी हम लोग आज कलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आज की क्लास जो होगी बहुत ही बेसिक होगी, जो एकदम जीरो से कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है इसको। देखिए यहाँ पे बात करें साधारण ब्याज की, तो पहले देखिए ब्याज किसे कहते हैं, इसमें ब्याज इंटरेस्ट किसे कहते हैं। तो उधार लिए गए धन के बदले कुछ अतिरिक्त धन चुकाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कहीं से बैंक से या किसी व्यक्ति से उधार लेता है तो उस उधार के बदले कुछ अतिरिक्त धन जो चुकाना पड़ता है, यानी कोई मान लीजिए कि कोई 100 रुपया लिया और कहा कि हम आपसे 2 रुपये क्या करेंगे, 2 रुपये प्रति माह लेंगे। ठीक है, तो जो मान लीजिए कि 3 महीने 4 महीने या साल भर के लिए जो भी लेगा, तो प्रति माह की बात करेगा तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 दूना 24 रुपये जो अतिरिक्त उसको देना पड़ेगा वो क्या होगा, वही उसका ब्याज होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उधार लिए गए धन के बदले कुछ अतिरिक्त धन चुकाना पड़ता है, उस अतिरिक्त धन को क्या ब्याज कहते हैं। ठीक है, जो अतिरिक्त धन चुकाना पड़ता है उसे हम ब्याज कहते हैं। इसी तरह साधारण ब्याज की यदि बात करें हम, तो जब ब्याज निश्चित समय के लिए दिया हो, ठीक है, जब ब्याज निश्चित समय के अंत तक दिए गए राशि पर जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है जब ब्याज निश्चित समय के अंत तक दिए गए धन पर ही जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी धन उधार लिया गया और उस पर कहा गया कि इतने वर्ष के, यानी वर्ष या महीना या तिमाही छमाही कुछ भी कहेगा, तो जितना टाइम देगा उसको क्या है, उतने टाइम के अंदर जब कोई क्या है उस धन पर जोड़ा जाएगा, जो अतिरिक्त धन जोड़ा जाएगा उसे क्या कहेंगे, साधारण ब्याज या सरल ब्याज कहेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, सरल ब्याज भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें मिश्रधन की, तो मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में। और मिश्रधन की बात करें तो मूलधन और ब्याज को जोड़ने पे जो हमको प्राप्त होता है धन, जो धन हमको मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त होता है दोनों को, उसे क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, तो ब्याज और मूलधन का योग जो होता है क्या है, वह मिश्रधन होता है। ठीक है, इस एक दर, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेट। ठीक है, दर जो होती है क्या है, ये हमेशा प्रतिशत में होती है। ठीक है, और कोई भी धन हम लेंगे तो कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए लेंगे कि इतने समय में वापस कर देंगे, तो जो निश्चित समय के लिए उधार लिया जाता है उस पर जो रेट फिक्स किया जाता है, दर फिक्स किया जाता है कि इतने प्रतिवर्ष में हमको इतना चाहिए, वो क्या होता है, दर होता है। जैसे 5%, 10%, 20%, 15%, ऐसे जो भी होता है, जो धन हम लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपये लिए, उस पर साल भर में कोई दर फिक्स की जाएगी कि इतने दर पर हम आपको उधार दे रहे हैं, इतने दर पर आपको वापस करना है उतने ही दर पे, तो क्या है वो हमारी दर होती है। और समय की बात करें यदि इसमें समय आता है, तो समय की बात करें यदि, समय को इंग्लिश में तो टाइम कहते हैं। ठीक है, टाइम कहते हैं। और यदि समय की बात करें यहाँ पे, तो जितने समय के लिए, ठीक है, यानी कोई धन कोई निश्चित समय के लिए दिया ही जाएगा उधार, तो क्या होगा, जितने समय के लिए कोई धन उधार दिया जाता है वह क्या होता है, उस धन के लिए जितने समय में वापस होगा वो क्या होगी, वो उसकी समय होगी। ठीक है, यानी जितने दिन के लिए, जितने समय के लिए निर्धारित किया जाएगा कोई भी धन कि इतने समय बाद वापस करना है, वह क्या है, उस धन का समय होगा, यानी उतने ही समय में क्या है उसको वापस किया जाएगा। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज की यदि हम बात करें तो इसमें कुछ फार्मूले होते हैं। हम पहले बेसिक क्लास ले रहे हैं तो इसमें फार्मूले लगा रहे हैं। देखिए फार्मूले यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं, आज बेसिक की क्लास होगी इसकी। तो देखिए साधारण ब्याज में यदि हमको साधारण ब्याज क्या करें, साधारण ब्याज यदि हमको निकालना हो तो साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन को P प्रिंसिपल और दर को R से इंडिकेट करते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय को T से, टाइम और बटा 100। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए साधारण ब्याज यदि हमको निकालना हो तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। यहीं पे यदि बात करें मूलधन, यहाँ पे देखिए यदि दर निकालना हो, ठीक है, दर की बात करें तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज, जो साधारण ब्याज होती है, ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन
गुणे समय, ठीक है, समय। ये क्या होता है, दर यदि हमको निकालना हो तो ये फार्मूला लगता है। उसके बाद यदि हम बात करें समय निकालने की, तो समय बराबर होता है, समय बराबर ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे मूलधन गुणे दर, ठीक है, मूलधन गुणे दर, ठीक है। यदि यहीं पे बात करें मूलधन निकालने के लिए, मूलधन देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, मूलधन, मूलधन निकालने की यदि बात करें यहीं पे हमसे, तो क्या लिखेंगे, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे दर। ये क्या है, ये बेसिक फार्मूले हैं कुछ। इससे क्या होता है, जो साधारण ब्याज के क्वेश्चन होते हैं सॉल्व किया जाता है। इसमें देखिए मिश्रधन कभी कभी देता है, मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन यदि आपको निकालना हो, ठीक है, यदि आपको मिश्रधन निकालना हो तो देखिए यहाँ पे मूलधन दिया रहेगा, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, ब्याज और मूलधन दिया रहेगा। यदि यहीं पे क्या है, मिश्रधन दिया हो और ब्याज दिया हो, मिश्रधन दिया हो या मूलधन दिया हो, तो यदि ब्याज निकालना हो तो ब्याज निकालना हो यदि, और मिश्रधन और मूलधन दिया हो तो मिश्रधन में से क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो क्या होगा, यहाँ से हमको ब्याज निकल जाएगा। और यहीं पे यदि मूलधन निकालना हो, ठीक है, यदि मूलधन निकालना हो, मूलधन, तो मूलधन बराबर हो जाएगा हमारा मिश्रधन, मिश्रधन माइनस ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कुछ बेसिक फार्मूले हैं आपके लिए, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए इसमें एक और यहाँ पे जगह शायद यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे होता है जब आपसे मूलधन पूछे, ठीक है, मूलधन पूछेगा, पूरा लिख दे रहे हैं, मूलधन आपसे मूलधन पूछेगा और क्वेश्चन में मिश्रधन दिया होगा, समय और दर दिया होगा, आपसे क्या पूछेगा, मूलधन पूछेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए मिश्रधन, मिश्रधन गुणे 100 और बटा में क्या होगा, दर गुणे समय प्लस का 100 होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है। देखिए ये बेसिक फार्मूले मुझे बताने का ज़्यादा शौक नहीं है, मगर इसलिए बता रहा हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है अनेक प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जिनको जीरो से एकदम पढ़ना होगा, एकदम शुरू से बेसिक पढ़ना होगा, वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। और देखिए ये फार्मूले कुछ इंपॉर्टेंट है, और आप जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है इसमें। और इसके बाद क्या है, अगली क्लास हम इसमें लेंगे जो वो क्वेश्चन पे आधारित होगी, और इसमें जो भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं या छोटे से बड़े यानी छोटे से हाई लेवल तक के जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें हम सॉल्व कराएंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।